Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine at your place. This is class 4 subject science. Okay. Chapter 6 is going on digestion. So student, today we will do answer the following questions. Okay. Today we will do question and answer. So student, you have to write all these question answers in your fair notebook and you have to do your learning work also. Learning work is also very important. Okay. So let's start. What is the work of the body's digestive system? इसमें क्या पूछा है, जो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका क्या काम है. ओके, द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन फूड so that nutrients can be absorbed by the body. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, फिर उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो कौन एब्जॉर्ब करता है, बॉडी एब्जॉर्ब करती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 2. हाउ डू द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन डाइजेशन. अब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में. ठीक है, इन स्टमक द एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड इन सिंपलर सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स. स्टमक में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे टुकड़ों में. ओके, जैसे कि सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है, जैसे कि एज अ प्रोटीन के रूप में. ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन्स वर्क्स विथ जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रीज टू फर्दर ब्रेक डाउन फूड. Here the food also gets absorbed into our body through the blood. ओके, अब क्या होता है आपको बता दिया मैं. इन स्टमक में क्या होता है, एंजाइम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को सिंपलर सब्सटेंस में, जैसे कि प्रोटीन. अब द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वर्क करता है, किसके साथ वर्क करता है, जूसेस के साथ. जो हम खाना चबाते हैं उसमें से जूस निकलता है ना, उसके साथ काम करता है. फ्रॉम द लीवर एंड, और किसके साथ मिलकर काम करता है, लीवर और पैनक्रीज जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं. टू फर्दर ब्रेक डाउन फूड, आगे भी जाकर के और फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. हियर द फूड ऑल्सो गेट्स एब्जॉर्ब्ड. यहाँ पे भी क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है इनटू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में थ्रू द ब्लड. किसके थ्रू एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. व्हाट आर टूथ एनामल एंड डेंटिन. टूथ एनामल और डेंटिन क्या है. ओके, एनामल इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टीथ. इट इज वेरी हार्ड एंड शाइनी सब्सटेंस. एनामल क्या होता है, आउटर कवरिंग, जो हमें दांत को ऊपर से कवर करके रखता है. ठीक है, वो इनेमल है. वो कैसा होता है, इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है, और शाइनी होता है इनेमल. ओके, नाउ डेंटिन. डेंटिन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ. इट लाइज जस्ट अंडर द इनेमल. डेंटिन क्या है, सब लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है दांत का, और ये किसके अंडर आता है, इनेमल के अंडर आता है. ओके, नाउ क्वेश्चन 4. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. डिस्क्राइब ईच इन अ सेंटेंस. अब आपको क्या बताना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हमने जो पढ़े थे उनके बारे में, उनके नेम लिखने और उन्हें डिस्क्राइब भी करना है. ओके, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर एज फॉलोज. फर्स्ट है इंसिजर्स. इंसिजर्स क्या, कौन से टीथ होते हैं, दीज आर द chisel shaped sharp teeth present in the front side. इंसीजर क्या होते हैं, हमारे जो चार आगे के दांत होते हैं सामने के, वो इंसीजर्स होते हैं. उनका शेप कैसा होता है, चीजल लाइक शेप होता है, ये शार्प होते हैं. और नीचे से क्या होते हैं,
फ्लैट होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज कैनाइस. कैनाइस, द पॉइंटेड एंड शार्प टीथ beside the incisors are called canines. अब कैनाइस जो इंसीजर्स के बाद साइड में आता है, ठीक है, तो वो होते हैं कैनाइस. 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 टोटल 4 कैनाइस होते हैं. ये क्या होते हैं? पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. नेक्स्ट टू द कैनाइन teeth are premolars. These teeth are the bigger and stronger and also have ridges. Premolars क्या होते हैं? कैनाइन के बाद कौन से teeth आते हैं? प्रीमोलर. ओके. ये teeth कैसे होते हैं? बिग होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. और इनमें क्या होते हैं? रिजेस भी होते हैं. ओके. नाउ आफ्टर प्रीमोलर, मोलार्स. ओके. मोलार्स आर द टफेस्ट अमंग ऑल द टीथ. मोलार्स क्या है? सब टीथ में से सबसे क्या है? टफेस्ट है, हार्ड है. दे आर स्ट्रोंगर एंड वाइडर देन प्रीमोलार्स. ये क्या होते हैं? प्रीमोलर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, वाइडर होते, चौड़े होते हैं. ओके. नेक्स्ट इज विजडम टीथ. ओके. विजडम टीथ आर द लास्ट टीथ. दे आर ऑल्सो कॉल्ड थर्ड मोलर्स. विजडम टीथ क्या होता है? जो हमारे पीछे के दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? विजडम टीथ होते हैं. ओके. उन्हें हम थर्ड मोलर्स भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ना क्वेश्चन 5. हाउ आर टूथ डीके एंड कैविटीज कॉज्ड. टूथ डीके जो होता है और कैविटीज हमारे दांतों में होती है वो कैसे होती है? ओके. Tooth decay is the result of an infection with certain types of bacteria that use sugars in food to make acids. Tooth decay क्या है? रिजल्ट किसकी वजह से होते हैं? इन्फेक्शन ऑफ सर्टेन, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उनसे क्या होता है? हमारे दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है. जैसे कि हम कोई शुगर, डेट यूज शुगर, जो हम फूड खाते हैं वो उसमें शुगर होती है, उससे क्या वो बना लेते हैं? एसिड्स बना लेते हैं. ओवर टाइम दीज एसिड्स कैन मेक अ कैविटी. फिर धीरे धीरे क्या होता है? ये एसिड्स क्या बना देते हैं? कैविटी बना देते हैं हमारे दांतों में, या फिर आप उसे होल इन द टूथ, हमारे दांत में कैविटी और होल बना देते हैं. ओके. नेक्स्ट इज हाउ कैन वी लुक आफ्टर आवर टीथ. हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? द सिंपल रूल्स बाई विच वी कैन लुक आफ्टर आवर टीथ आर, है ना. फर्स्ट इज ब्रशिंग टीथ विथ द फ्लोराइड टूथ पेस्ट ट्वाइस अ डे. आपको क्या करना है? अपने टीथ को ब्रश करना है फ्लोराइड टूथ पेस्ट से एक दिन में कितने टाइम? 2 टाइम्स. ओके. क्लीन बिटवीन द टीथ विथ डेंटल फ्लॉस. आपको अपने टीथ के बीच होते हैं ना, तो उसको आप किससे साफ कर सकते हैं? डेंटल फ्लॉस से आप उसको क्लीन कर सकते हैं. ओके. नंबर 3, ईट फ्यूअर शुगरी स्नैक्स एंड शुगरी ड्रिंक्स. आपको क्या करना है? बहुत ही कम शुगरी स्नैक्स होते हैं, जो शुगरी ड्रिंक्स होते हैं मीठे, उनको बहुत ही कम खाना है. ओके. नंबर 4, मिल्क इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी टीथ. ड्रिंक एट लीस्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली. आप मिल्क जो है हमारे टीथ के लिए बहुत ही क्या है? ज़रूरी है. ये हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाते हैं. इसलिए आपको कम से कम 1 ग्लास जो है मिल्क का वो डेली पीना चाहिए. ओके. विजिट द डेंटिस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस. आपको डेंटिस्ट के पास भी विजिट करना चाहिए चेकअप के लिए. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू हॉर्स क्वेश्चंस. आपकी बुक में हॉर्स क्वेश्चंस भी हैं, वो भी हम करेंगे. ये भी आपको क्या करना है? अपनी नोटबुक में लिखना है. ओके. और लर्न भी करने. ओके स्टूडेंट्स. क्वेश्चन 7,
वाई इज़ इट नेसेसरी टू च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing इट? ये क्यों ज़रूरी है कि फूड को स्वेलिंग से पहले हमें अच्छे से क्या होना चाहिए, चबाना चाहिए। चूइंग हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट आर ईजियर टू सॉलो। चूइंग हमें किस में हेल्प करता है, फूड को तोड़ छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने में हेल्प करता है ना। फिर और उससे क्या होता है, जब वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है और हम उसे ईजिली क्या कर पाते हैं, निगल पाते हैं। द बिग पीसेस ऑफ फूड्स आर वेरी हार्ड टू सॉलो एंड हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। अगर आप बिग पीसेस को, जो फूड के बड़े टुकड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, तो उन्हें आप सॉलो कर पाओगे, निगल पाओगे, दिक्कत होगी निगलने में। और वो हमारे अगर निगल भी जाओगे तो वो हमारे लिए हेल्थ के लिए क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, वो अटक जाएंगे हमारे गले में जा कर के, ठीक है। देयरफॉर चूइंग ऑफ फूड इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर सोलोइंग फूड। इसलिए उसको निगलने से पहले हमारे क्या है, फूड को हमें अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, चबाना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 8, वाई इज इट नेसेसरी टू वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम? ये क्यों ज़रूरी है कि कोई भी फ्रूट्स को आप खाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, हम क्यों वॉश करते हैं? ओके, इट इज़ नेसेसरी टू वॉश फ्रूट्स बिफोर ईटिंग दैम बिकॉज वॉशिंग हेल्प्स इन रिमूविंग हार्मफुल माइक्रोब्स एंड chemicals present on the outer skin of the fruits। ओके, ये इसलिए ज़रूरी है कि फ्रूट्स को वॉश करना, क्योंकि वॉशिंग से क्या होता है, उसके ऊपर जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स और केमिकल्स लगा होता है वो क्या होता है, वॉश हो जाता है ना, फ्रूट्स के स्किन के ऊपर। तो वो अगर हम बिना वॉश किए खाएंगे तो केमिकल्स और जर्म्स जो लगे होते हैं वो भी हमारे पेट में चले जाएंगे। इसलिए हमें फ्रूट्स को क्या करना चाहिए, हमेशा वॉश करके ही खाना चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 9, Varun brushes his teeth after eating a sugary snacks. Does he do the right thing? Give a reason. अब वरुण ने अपने टीथ को क्या किया, ब्रश किया। जैसे ही उसने शुगरी स्नैक्स खाया उसके बाद उसने जा कर करके क्या कर लिया, ब्रश कर लिया। क्या उसने ये सही काम किया? ठीक है, इसके लिए आपको क्या देना है, एक रीज़न देना है क्यों सही काम किया, क्यों ये सही काम है। यस, वरुण इज़ डूइंग अ राइट थिंग। यस, वरुण ने सही काम किया। नॉट ब्रशिंग टीथ आफ्टर ईटिंग शुगरी स्नैक्स may lead to bacteria infecting the teeth causing toothache and decay। अगर आप शुगरी स्नैक्स खाने के बाद ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, इससे टीथ क्या इन्फेक्टिव हो जाएगा और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों में दर्द और दांतों में सड़न हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, so this much for today।